ओके तो टीम ये एंथम प्लस का सिस्टम कंट्रोलर, जैसे कि आपको पता है कि कूलर के एंथम प्लस डिजिटल वाल लॉन्च हो चुका है। तो ये उसका सिस्टम कंट्रोलर, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कनेक्शंस किए हुए। यहाँ पे देखते हैं ये इनपुट सप्लाईस है जो अडोप्टर के थ्रू आ रही है यहाँ से। यहाँ पे ये वॉल्स के ऑप्शन से हम 2 वॉल यहाँ पे या 2 वॉल्स कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंगल वॉल कनेक्ट किया हुआ है। देन यहाँ पे ये ऑप्शन से इंटरफेस के यहाँ पे हम 4 इंटरफेस कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 देयर द मेंशंस and there the supplies of interface. You can additional device like additional device like Steam, music and lights. So we have connected Steam adapters, like we first supply connected adapter kits. So they the Steam connections, this one. तो दे द ऑल कनेक्शंस कनेक्टेड एंड दे द इनपुट सप्लाईज एंड दे द यहाँ पर 2 बटन भी है। तो यहाँ पे ये सिस्टम कंट्रोल को रीसेट करने के लिए है, और यहाँ पर ये क्योंकि इसके अंदर राउटर इनबिल्ट है तो इसके लिए अलग से ले जाने के, तो यहाँ पे राउटर को आप रीसेट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम कंट्रोल को रीसेट करने का ऑप्शन है और यहाँ पे राउटर को रीसेट करने का ऑप्शन। तो ये सारे कनेक्शंस हो गए यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने सिस्टम कंट्रोलर से इंटरफेस को कनेक्ट कर लिया है, मतलब सप्लाई जोड़ी हुई है। तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का स्क्रीन आपके विजिबल्स होगा। तो यहाँ पे जैसे भी आ रहा है तो हम जस्ट इसको आगे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्विक सेटअप गाइडेंस। अगर आपको यहाँ पे स्कैन के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपको स्कैन के थ्रू नहीं करना, IP एड्रेस के थ्रू उसकी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, तो यहाँ पे आपको टच करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ये आ रहा है उसके बाद फिर अगेन टच करना पड़ेगा। सेटअप के लिए आ गया। अगर आपको सेटअप स्कैन के थ्रू करना, नहीं तो आई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे IP एड्रेस रिफ्लेक्ट होगा स्क्रीन पे। आप देखोगे यहाँ पे ये IP एड्रेस आ रहा है 192.168.1. तो यहाँ पे ये हमें IP एड्रेस आ गया यहाँ तक। तो इस तरीके से हमें IP एड्रेस देख सकते हैं, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि हमारा जो IP एड्रेस है, फर्स्ट हमें अपने मोबाइल्स को या लैपटॉप्स को इसके राउटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो राउटर से जब कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम जब वाईफाई में सेटिंग में जाके ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आएगा हब। तो यहाँ पे हब पे आपको सेलेक्ट करके कनेक्ट करना है। तो हब पे आपका कनेक्ट हो जाए तो फर्स्ट आपको राउटर कनेक्ट, अपना मोबाइल राउटर से कनेक्ट करना, और उसको कनेक्ट करने के लिए, पेड करने के लिए यहाँ पे आपको ये हब का ऑप्शंस मिलेगा। आप इस पर सेलेक्ट कर लोगे तो आपका मोबाइल राउटर से कनेक्ट हो जाएगा। अब होने के बाद हमें IP एड्रेस जाना। तो अब ऑलरेडी IP एड्रेस हमारा डिस्प्ले पे होगा इंटरफेस पे। हम गूगल या क्रोम में जाएंगे। तो लाइक हम क्रोम यूज़ कर लेते हैं या गूगल यूज़ कर लो। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे गूगल। मैं गूगल यूज़ कर रहा हूँ, आप क्रोम भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही हमारा मोबाइल इससे कनेक्ट होगा और तो हमारा इस तरह का वेब पेज ओपन खुले होगा। तो होने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये आ रहा हमारा। तो लाइक यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है लैंग्वेज का। तो हम लैंग्वेज देखेंगे, इंग्लिश है। देन हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें सबमिट करना होगा। तो सबमिट करने के बाद हमारा स्क्रीन कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे ये वेट के लिए आ रहा, बोला रिबूटिंग योर सिस्टम। तो यहाँ पे हमें 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। लाइक टाइमर चालू है, मतलब 10 सेकेंड रह गया, 8 सेकेंड रह गया। ये 3 मिनट्स का टाइम आपके डिस्प्ले पे आएगा। तो आपको वेट करना 3 मिनट तक। तो यहाँ पे हमारा जब रिबूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह का डिस्प्ले आएगा। तो यहाँ पे ये 4 डिजिट का पिन जनरेट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे हमें खुद से नहीं करना, तो हम यहाँ पे जनरेट पिन करेंगे, नीचे आएंगे। तो हम जनरेट पिन करेंगे तो यहाँ पे हमारे इंटरफेस पे डिस्प्ले होगा पिन। तो यहाँ पे 9690। तो हम यहाँ पे ये ओके करेंगे। ओके, इसको हटाएंगे और यहाँ पे जो हमारे डिस्प्ले पे जो वो आ रहा था उसको, तो हमारा जो डिस्प्ले पे पिन कोड आया था वो है 9690। तो हम ये पेस्ट करेंगे और एक्सेस एंथम प्लस सिस्टम कंट्रोलर पे टच करेंगे।
तो इस तरीके से हमारा जो कूलर कनेक्ट वेब पेज से ओपन हो जाएगा। तो जब हम देखेंगे कि हमारा ये सेटअप आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये शावर का आइकॉन आएगा, यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे टच करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा यहाँ पे जो ये सेटिंग मोड एक्टिवेट हो गया, मतलब हम सेटिंग पे आ गए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज से। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ही लैंग्वेज आ रही है, तो हम लैंग्वेज एक ही वन को ही सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे इंग्लिश आ रहा, और यहाँ पे हम ये आने के बाद नेक्स्ट पे टच करेंगे। जब नेक्स्ट पे टच करेंगे तो टच करने के बाद यहाँ पे हमारा आ रहा डू यू हैव प्रीवियसली स्टोरेज सेट। हमने कोई पहले से सेटिंग की हुई है तो उसको हटाना तो यस करने का, और नहीं किया तो नो रहने देंगे, क्योंकि हम अभी न्यू सेटअप करें तो हम नो पे रखेंगे और नेक्स्ट पे टच करेंगे। जब हम नेक्स्ट पे टच करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो यूनिट है, जो पानी का टेम्परेचर से या जो वॉल्यूम है, वो गैलन में देखना है या यूनिट लीटर में देखना। तो ओबियसली हम इसको देखेंगे यहाँ पे गैलन और लीटर्स में, या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। तो हम लीटर पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया में हमें लीटर में ही देखना सही रहता है, और सेल्सियस पर टच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लीटर और टेम्परेचर सेट कर लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट के बाद पिक योर टाइम फॉर्मेट। हमें जो उसमें डिस्प्ले का टाइम है वो 12 आवर्स में चाहिए, 24 आवर्स में। तो हम 12 आवर्स पे सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद ब्लूटूथ का चाहिए हमें, ब्लूटूथ ऑन चाहिए ऑन ऑफ चाहिए। तो यहाँ हम अभी हमने कनेक्टेड नहीं किया हो तो ऑफ रहने देंगे। नेक्स्ट टच करेंगे। यहाँ पे हम टर्न वायरलेस है, तो ये हम इसको ऑफ ही रहने देंगे, क्योंकि हम इसको कुछ नहीं करना। तो यहाँ तक हमारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ आ गया और राइट्स का निशान। देन अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे यहाँ पे आ रहा है डू यू हैव एनी अदर एंथम सिस्टम कंट्रोलर ऑन योर। तो इस पर भी हम नो ही रहने देंगे। तो इसको हम स्किप कर सकते हैं या नेक्स्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा अवेलेबल्स आ रहा है, तो आई थिंक इसको भी हम स्किप करेंगे। अब हमारा ये वॉल का ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे हम वॉल की कन्फिगरेशन, तो हमें यहाँ पे इस बार आप एंथम वॉल की कन्फिगरेशन करना चाहते हो, ओके। अब हम नीचे आएंगे तो ये सेटिंग्स आ गई, ये वाली। तो यू कैन सेलेक्ट, तो बिगिनिंग सेटअप, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको सेटअप स्टार्ट करना, तो यस, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो ये सारे ऑप्शंस दिखाते हैं। हम इसको नेक्स्ट पे टच करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है चेंजिंग दिस सेटिंग वंस द वॉल्व हैज़ बीयर कॉन्फ़िगर्ड विल रिक्वायर्ड ए फैक्ट्री रीसेट। तो हम रीसेट अगर करना चाहते तो यस, अगर नहीं तो नो रहने देंगे। नेक्स्ट पे करेंगे। तो नेक्स्ट पे करने के बाद पिक योर शावर कन्फिग, यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमने कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशंस करा रखी या प्री स्पा कॉन्फ़िगरेशंस कर रखी सेट, जैसे लाइक ABCD। तो हम यहाँ पे टच करेंगे तो हम ऑप्शंस आ जाएंगे BC। तो ये उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा, जो वॉल आपने सेलेक्ट कनेक्ट किया हुआ उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। जैसे हमने यहाँ पे सिंगल वॉल को कनेक्ट किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग B और C का ऑप्शन आ रहा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल, अगर हमें कस्टम करना तो कस्टम टच सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमने कॉन्फ़िगरेशंस B करना तो कॉन्फ़िगरेशन B सेलेक्ट करें। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे B का सेटअप किया हुआ हमने में, तो यहाँ पे हम B का ऑप्शंस करेंगे, राइट्स। या आप कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन B को सिलेक्ट किया तो उसके बाद आपके यहाँ पे ये डिस्प्ले आएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि हमने एक वॉल कनेक्ट किया जिसके अंदर 6 पोर्ट्स हैं। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे क्योंकि हमें इसकी सेटिंग करनी। अब यहाँ पे आगे आइकॉन्स आ गए थे, जो भी हमें 6 आउटलेट्स पे कौन कौन से आइकॉन सेलेक्ट करने। तो जैसे ही हमने इस पर कॉन्फ़िगरेशन B सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो आइकॉन्स रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जोन 1 पे ओवरहेड शावर, वॉल शावर, और 3rd पे बॉडी जेट्स है। जोन 2 पे ओवरहेड शावर है, बॉडी जेट्स एंड हैंड शावर। तो ये ऑलरेडी आपके इसमें आ जाएगा, तो ये इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके जोन्स के ये शावर्स आपके रिफ्लेक्ट हुए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट आउटलेट, जब भी हम इसका पावर ऑन करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे इंटरफेस को बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आउटलेट रन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में से। तो एग्जांपल्स में यहाँ पे रेन शावर ले लेता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा, और हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद हम देखेंगे
कॉन्फ़िगर्स योर शावर, अब आपका जो है सेट शावर डिफ़ॉल्ट आपका करना है। तो यहाँ पे वार्म अप मोड है, वार्म अप मोड को हम ऑन कर सकते हैं या ऑफ भी रख सकते हैं। देन कोल्ड वाटर ओनली है, मतलब अगर कोल्ड वाटर पे आप चलाना चाहते हो तो उसको मिनिमम और मैक्सिमम टाइम सेट कर सकते हो। मिनिमम जो है 5 मिनट है, और सॉरी 2 मिनट, और मैक्सिमम 10। आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, तो यहाँ मैं 10 मिनट सेट कर लेता हूँ। अनेबल डिसेबल फ्लो कंट्रोल, जब हम डिस्प्ले पे देखते हैं ना कि वो वॉल्यूम को डिक्रीज इंक्रीज का ऑप्शन आता है, तो अगर यहाँ पे हमने इसको ऑफ रखा है तो हमारा डिस्प्ले पे वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज का ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे करेंगे ऑन। तो जैसे हम ऑन करेंगे तो हमारे सिस्टम इंटरफेस पे वॉल्यूम का ऑप्शन रिफ्लेक्ट होगा, राइट्स। देन उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर हमने 45 डिग्री सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 45 सेट किया हुआ, तो हम यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक 43 या ऐसे। तो हमने यहाँ पे 40 सेट किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आउटलेट जोन 1 का आ गया, तो जोन 1 में बाय डिफ़ॉल्ट आउटलेट 38 है, तो यहाँ पे हम डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 40 सेट किया हुआ। फ्लो रेट, मतलब पानी का फ्लो कितना चाहिए, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, लाइक 50% 60% है, तो यहाँ पे हमने 100% किया हुआ है। लाइक वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं पर जोन वाइज, आउटलेट वाइज, जोन वाइज सॉरी। तो यहाँ पे हमने 100% रखा। आउटलेट जोन 2 का 38 है, ये भी है 100% वो है। नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद हमारा आ गया, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आ गया आपका नॉट कैलिब्रेटेड, तो हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट आपके जितने भी शावर है वो आपस में कैलिब्रेशंस का एक सेटिंग्स होगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे हम इसको टच करेंगे तो ये प्रोसेस होगा, तो इसमें लगभग 2 से 3 मिनट का प्रोसेस लगा है एक्टिवेट या कैलिब्रेशंस होने में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे, तो ये कैलिब्रेशन करता है, इसमें मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1.5 या 2 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट। और यहाँ पे देखेंगे हम इंटरफेस पे और आइकॉन्स पे कैलिब्रेटिंग का जो है रिफ्लेक्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कैलिब्रेटिंग में जितने भी हमारे आउटलेट है सारे 1 बाय 1 ऑपरेट होंगे। ये जो आउटलेट्स है कैलिब्रेटिंग मोड पे आ चुके हैं और ये सारे 1 बाय 1 एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अब ये हमारे डिस्प्ले पे आ गया एंथर प्लस सिस्टम कंट्रोलर्स स्टेटस कनेक्टेड। ये हमारा अब लगभग वॉल की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम मैनुअली वॉल की सेटिंग कर सकते हैं, वो तो हमारा कॉन्फ़िगरेशंस बी के अकॉर्डिंग हमने उसका सेलेक्ट कर दिया था। अब आप देखोगे इंटरफेस पे यहाँ पे ये आइकॉन्स आ जाएंगे आपकी। ये स्पा का कॉन्फ़िगरेशंस है, ये शावर्स का और ये सेटिंग्स का। तो अभी हमें मैनुअल वॉल की सेटिंग करना है, मतलब हमें मैनुअल वॉल को भी ऑपरेट करना था, उसके लिए भी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन बी की सेटिंग करी थी, अब हम वॉल की सेटिंग करेंगे से। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वॉल की सेटिंग्स। तो जैसे हम वॉल की सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारे ये आइकॉन्स आएंगे, लाइक लो फ्लोरेक्शन, ये कॉन्फ़िगरेशंस बी है। एंड देन ऑलरेडी हम जो कॉन्फ़िगरेशन बी की सेटिंग कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये कोल्ड वाटर टाइम आउट है, ये हम चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यहाँ पे वॉल्यूम का आइकॉन ऑन है, तो सेम वैसे ही आ रहा है जो हमने बी कॉन्फ़िगरेशन वही दिखा रहा है। अगर आप यहाँ तो चाहो तो चेंज कर सकते हो, तो लाइक हम चेंज नहीं कर रहे क्योंकि हमें सेम रखना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे और नीचे आएंगे। अब आता है यहाँ पे आउटलेट कॉन्फ़िगरेशंस, राइट्स। तो यहाँ पे ये नीचे दिखा रखा, ये रेन हेड है, ये शावर हेड है, ये हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो ये पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से आइकॉन हमने सेट किए हुए। तो यहाँ पे ये है, अगर हमें चेंज करना है तो हम इस पर टच करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वॉल की कॉन्फ़िगरेशन से बी की। तो ओके, तो टीम हमने ना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बी की सेटिंग करी थी, तो ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन बी की ही सेटिंग उठाएगा। अगर हमें कस्टम में जाके नॉर्मल मैनुअल वॉल की सेटिंग कर सकते हैं, राइट। तो हमने ऑलरेडी बी कॉन्फ़िगरेशन को चूज़ किया, तो बी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से यहाँ पे हमारे आउटलेट्स आ गए, लाइक उसके आइकॉन आ गए यहाँ पे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आइकॉन्स आ जाएंगे। तो जैसे हम इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये शावर के आइकॉन रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लाइक जो हमें एज पर कॉन्फ़िगरेशन बी के अकॉर्डिंग द इज़ द आउटलेट आइकॉन्स। तो इस तरीके से हम जो है DTV प्लस वॉल की कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट कर सकते हैं।